तो भाई फर्स्ट लुक पे भारी निंदा होने के बाद फाइनली रिलीज हो गया है प्रोजेक्ट के का फर्स्ट ग्लिम्स एंड ऑफिशियल टाइटल विच इज कल्कि 2898 AD। तो इस वीडियो में हम टीजर को ब्रेक डाउन करेंगे, स्टोरी प्रेडिक्शन करेंगे और कल्कि से रिलेटेड कुछ पौराणिक पुस्तकों में बताई चीजें भी डिस्कस करेंगे। इस ग्लिम्स पे बात करने से पहले मैं आपका ध्यान एक चीज पे खींचना चाहूंगा कि कॉमिक कॉन में इसे रिलीज करने से पहले कॉमिक बुक के 2-3 पेजेस रिवील किए गए थे, जिससे ये पता चलता है कि इन लोगों को रेडर्स कहा जाता है और इनके लीडर ने सारे मंदिर तबाह कर दिए। तो भगवान का एग्जिस्टेंस ही उसके हिसाब से उसने खत्म कर दिया और ये चाहता है कि अब सारे लोग इसे ही भगवान माने। ये एक शॉर्ट स्टोरी ध्यान में रखना, आगे काम आएगी। सो इस ग्लिम्स वीडियो की शुरुआत होती है कुछ रेडर से जो कहीं पे अटैक करने जा रहे हैं, जहाँ हमें ये ट्रायंगुलर शेप का सिंबल दिखाई देता है जो हमें इससे पहले सभी पोस्टर्स में दिखता है और आगे भी टीजर में कई बार ये दिखाई देता है। तो ये सिंबल मेरे हिसाब से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को सिंबलाइज करता है, जो अल्टीमेटली ये दर्शाता है कि जिस किसी के पास इस पे कंट्रोल होगा उसके पास समय का कंट्रोल होगा। फिर कुछ नॉर्मल से डरे हुए लोग और बच्चे दिखाए जाते हैं जो पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे। सो प्रोबेबली इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में पानी पे सिर्फ इन इविल लोगों का हक होगा जो इस दुनिया पे राज करेंगे। और इसी टाइप का सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने ड्यून और मैड मैक्स फ्यूरी रोड में भी देखा हुआ है। उसके नेक्स्ट फ्रेम में हम देखते हैं एक आदमी किसी के सामने हाथ जोड़ रहा है, प्रोबेबली उससे हुई किसी गलती के लिए, जहाँ आगे वाले आदमी का चेहरा तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके शोल्डर पे ये पॉइंटेड सा कुछ बना हुआ है जिसे हम अभी आगे देखेंगे। अब ये आदमी प्रोबेबली उसी लड़के को पकड़े हुए जिसकी पानी न मिलने के कारण मौत हो गई होगी और ये रेडर्स उसे अपने लीडर को, जो कमल हसन रोल प्ले करेंगे, उसके ऑर्डर या फिर उसकी लीडरशिप को फोर्सफुली एक्सेप्ट करने लगा रहे। इस आदमी को याद रखना आगे बड़ा रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट फ्रेम में हम स्टार वॉर टाइप इन लोगों को देखते हैं जो किसी के सामने सैल्यूट कर रहे हैं, हु विल बी नन अदर देन देयर लीडर, देयर बॉस कमल हसन। और यहाँ एक चीज नोटिस करना, इन सभी लोगों का ड्रेस कोड एक ही जैसा है जिन्हें रेडर्स बोला जा रहा है, लेकिन इस आदमी का ड्रेस कोड और वेपन सभी से बहुत अलग है। सो ये इनका जनरल होगा और अगर इसके ड्रेस कोड को हम क्लोजली देखें तो ये वही आदमी है जो पहले इसे टॉर्चर कर रहा था। वापस इस फ्रेम पे आए तो ये बंदा इस मूवी के लिए मेन विलन हो सकता है और एंड में या फिर थ्रू आउट द फिल्म हमें कमल हसन की थोड़ी सी सिर्फ ग्लिम्स दिखाई जाएगी और पार्ट 2 में मेन फेस ऑफ होगा प्रभास और कमल हसन के कैरेक्टर का। नेक्स्ट हम देखते हैं ये चेम्बर या यू कह लो रूम, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कई सारी पॉसिबिलिटीज ओपन कर देता है। अगर हम इसके आजू बाजू देखें तो कई सारे पॉट्स है जिनमें कुछ बॉडीज रखी गई है जो इस लाल चेम्बर में एक एक करके ये शैतानी दिमाग वाले लोग डाल रहे, यानी इन लोगों पे कोई एक्सपेरिमेंट ही हो रहा होगा। तो पॉसिबिलिटीज की अगर बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है कि इसमें कमल हसन की कॉन्शियसनेस या आत्मा को स्टोर किया होगा जिसे ये किसी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हार्टबीट की तरह ग्लो हो रहा है। और कॉमिक कॉन में जब नाग अश्विन से पूछा गया था कि कमल हसन इस ग्लिम्स में कहाँ है, तो उन्होंने जवाब देते हुए बोला था कि ही इज थ्रू आउट द ग्लिम्स, बस आपको दिखाई नहीं दे रहे। और ये सेम थीम इस पूरी मूवी के लिए भी लागू हो सकती है, जहाँ कमल हसन विल बी थ्रू आउट द फिल्म बट उनका कोई लुक हमें देखने ना मिले। और इसे छोड़ के अगर इस लाल चेम्बर की बाकी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करें तो क्लोनिंग हो सकती है अपनी आर्मी को बड़ा करने के लिए, सुपरमैन की तरह कोई मशीन हो सकती है जिसमें से अगर लोग बाहर आए तो उनकी पावर इंक्रीज हो जाती होगी, या कोई इंपॉर्टेंट लोग हो सकते हैं पास्ट में जो इन चेम्बर्स में कैद है, जिन्हें मैट्रिक्स या क्रिच की तरह नींद में रखा गया है और उनसे कोई इंपॉर्टेंट चीजें ये लोग एक्सट्रैक्ट करते होंगे। तो साइंस फिक्शन है तो पॉसिबिलिटीज तो कई सारी है, बट मुझे सबसे एक्यूरेट लग रहा है वो कमल हसन यानी कि कल्कि की कॉन्शियसनेस वाला। इसके बाद हमें दीपिका का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है जहाँ उसके हाथ में एक काला बैंड बंधा हुआ है और वो थोड़ी सी गिल्ट में भी लग रही है। ऑल्सो ये लड़कियां शायद वही हो सकती है जिन्हें हमें पहले दिखाया गया था और इन्हें जबरदस्ती ट्रैफिकिंग करके कली की आर्मी में ज्वाइन किया गया होगा। इसके बाद वाला सीन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रोबोट इस मंदिर में जा रहा है जहाँ शिवलिंग उपस्थित है। आजू बाजू में हमें कई सारी मूर्तियां खंडित हुई दिखाई देती है जो मोस्ट प्रोबेबली सप्तऋषि को डिनोट कर रहे होंगे क्योंकि वो भी शिव जी के ही अंश है। और जस्ट नेक्स्ट फ्रेम में दिया बुझता है और अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिन्हें देखकर लग रहा है कि वो कई सालों से तपस्या में लीन हो गए, लेकिन दुनिया पे अंधकार छाने के कारण उन्हें उठना पड़ रहा है। और ये वही मंदिर है क्योंकि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को लड़ते वक्त हम बैकग्राउंड में इसी शिवलिंग को देख सकते हैं। इस फ्रेम को अगर हम और गौर से देखें तो इनके सर से हमें खून निकलता हुआ दिखाई देता है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे होंगे, जिनके मस्तिष्क पे एक मणि होता है जो उन्हें मनुष्यों से नीचे प्रजाति वाले किसी भी प्राणी से सुरक्षित रखता है और साथ ही में शस्त्र यानी वेपन्स, भूख और किसी भी बीमारी से उन्हें कोई पीड़ा नहीं होने देता। लेकिन महाभारत के एंड में कृष्णा उनके मस्तिष्क से ये मणि निकाल लेते
और उन्हें कलयुग के अंत तक अमर होने का श्राप देते। अब अमर होना ये तो वरदान होता है, लेकिन इनके लिए श्राप क्यों है? क्योंकि कृष्णा ने कहा था कि अश्वत्थामा भूख, प्यास और अनगिनत पीड़ाओं के कारण रोज मरेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। पुराणों में कहा यह भी गया है कि आजीवन अश्वत्थामा कल्कि के इंतजार में रहेंगे और शिव जी की आराधना करते रहेंगे, जो इस फ्रेम से मेटाफोरिकली क्लियर हो जाता है। इसके बाद एंट्री होती है प्रभास की, जो अपने स्लाइडर्स के साथ साथ एंट्री करते हैं और नेक्स्ट शॉट जहाँ उनका पूरा लुक रिवील हो जाता है। भाई साहब, दिखने में बहुत ही कूल लग रहा है। और यहाँ हम अगर इनके आर्मर को देखें तो इनके शोल्डर्स पे कुछ नहीं है, लेकिन बाकी शॉट्स में फुल आर्मर है। तो शायद आयरन मैन की तरह प्रभास की इच्छा के अनुसार ये आर्मर काम करता होगा। ऑल्सो इस शॉट में हमें ये टायर फाइनली देखने मिलता है। जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के का मेकिंग वीडियो देखा है वो समझ गए होंगे, क्योंकि ये टायर VFX से नहीं बल्कि सच में बनाया गया। उसके बाद ये डिप है, उसके बगल में डिप। Include the tracks also in this one. Action. सारे सूट्स भी इन्होंने रियल में बनाए और महिंद्रा के साथ मिलकर ये फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां भी बनाने वाले हैं, जो प्रोबेबली यहाँ बैकग्राउंड में दिखाई गई गाड़ियां होगी। मतलब एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ VFX के साथ साथ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पे भी इन लोगों ने बहुत ध्यान दिया है, जिसे अगर सुधारना भी होगा तो पोस्ट प्रोडक्शन में आसानी हो जाती है। और यही एक कारण है कि दिस मूवी विल नॉट बी आदिपुरुष 2.0, क्योंकि आदिपुरुष वॉज द एग्जाम्पल ऑफ लेजी फिल्म मेकिंग। तो ये मूवी विजुअली तो डिसअपॉइंट नहीं करने वाली, और इतने सारे स्टार्स एक साथ आ रहे हैं तो स्टोरी भी अच्छी रहेगी, यही आशा रखते हैं। ओके चलो अब अपने वीडियो पे वापस आते। तो अश्वत्थामा के सीन के बाद हमें कुछ शॉट्स दिखाए जाते, जिसमें ये जो गिरा हुआ हाथ है वो सेम हमें पहले पोस्टर में दिखाया गया था। प्रभास का फुल आर्मर वाला शॉट और ये उनके आर्मी का एक बंदा, जो मेरे ख्याल से कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करने वाला, ही इज जस्ट अनदर सोल्जर। और फिर से हमें इस गुस्सेल आदमी के दर्शन होते। ये वही आदमी अलग आर्मर वाला, प्रोबेबली इन लोगों का जनरल। नेक्स्ट सीन है दीपिका का, जहाँ उसे शायद रियलाइजेशन हुआ होगा कि वो जो कुछ भी कर रही है वो बहुत ही गलत है, और यहाँ ये भी हो सकता है कि उसके किसी पास वाले व्यक्ति की हत्या की गई होगी। इस शॉट को क्लोजली देखे तो इस बंदे के गले में भी सेम पट्टा है जो दीपिका के गले में, जो इन्हें किसी तरह कंट्रोल करने में काम आता होगा। आगे नेक्स्ट सीन में ये किसी डंपिंग चैम्बर की तरह लग रहा है, क्योंकि यहाँ टूटी फूटी इनकी फ्यूचरिस्टिक मशीन्स भी पड़ी हुई है, और ये 2-3 लोग प्रोबेबली यहाँ से इस गली के बेस कैंप के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। इस शॉट के बाद हमें बैटल वाले सीन दिखाई देते, जहाँ लाल जो बुरे लोगों को डिनोट कर रहा है वो लड़ाई कर रहा है ब्लू जो अच्छे लोगों को दर्शाता है। इविल लोगों को तो फिलहाल ये बंदा ही लीड कर रहा होगा जिसे हमने पहले भी देखा था, और अच्छे लोगों को लीड वही कर रहा है जिसे हमने पहले एक शॉट में देखा था बच्चे को बचाते हुए। और बीच में इसका एक और शॉट था जहाँ स्लोली इसके चेहरे पे येलो लाइटिंग पड़ती है और बंदा शॉक में। तो हो सकता है कि इसने कली को देख लिया होगा जब ये इविल लोग उसे सलाम ठोक रहे थे, और इसके ही बाद उसने आर्मी बनाने की ठान ली होगी। फाइनली प्रभास का एक स्वैग वाला लुक, और फिर ये एक अंग्रेज पूछता है व्हाट इज प्रोजेक्ट के, और ये बंदा वही है जो हमें इस रूम में यहाँ दिखाई दिया था। इस क्वेश्चन से ये तो क्लियर हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट के सिर्फ वर्किंग टाइटल नहीं है, बल्कि रियल मूवी में भी प्रोजेक्ट के नाम का कुछ होने वाला है, क्योंकि ये सवाल मूवी में पूछा गया है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट के इज नॉट कल्कि 2898 AD, बल्कि हो सकता है प्रोजेक्ट के विल बी प्रोजेक्ट कली, या फिर और कुछ भी हो सकता है, जहाँ इस चेम्बर में उसे अपग्रेड या फिर रियलिटी में लाने की कोशिश की जा रही होगी, और इसी का नाम होगा प्रोजेक्ट के। सो दिस वॉज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्लिम्स। लेकिन बावजूद इन सबके हमारे मन में ये ग्लिम्स और कई सारे सवाल छोड़ जाता है, जैसे कि कल्कि और कली के युद्ध में अश्वत्थामा को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? अगर चिरंजीवी होने के कारण दिया जा रहा है तो फिर बजरंग बली और बाकी चिरंजीवी भी होने चाहिए मूवी में। दूसरा, हमारे इतिहास के हिसाब से कल्कि को ट्रेनिंग देने के लिए परशुराम आएंगे, तो उनका रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो इस मूवी में कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे। तो एक चीज तो कंफर्म है कि ये 1 या 2 पार्ट की मूवी नहीं होने वाली, बल्कि पूरी की पूरी फ्रेंचाइज हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि जब कॉमिक कॉन में प्रभास को उनके कैरेक्टर के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हिज कैरेक्टर इज फनी एज वेल। तो पहली पॉसिबिलिटी सबसे कॉमन तो यही है कि वो खुद चोजन वन होंगे, जिसे शुरुआत में अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन आगे चल के परशुराम इन्हें सिखाएंगे और बंदे के पास पावर आ जाएगी। और दूसरा ये हो सकता है कि प्रभास कल्कि हो ही ना, बल्कि उसका जन्म कल्कि को बचाने के लिए हुआ होगा। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट इन सभी चोजन वन वाले साइंस फिक्शन मूवीज में ऐसा ही होता है कि चोजन वन कोई बच्चा होता है। तो देखते हैं कि ये मूवी हमें क्या दिखाती है। और फाइनली,
क्या सच में ये इन सभी को ऐसे भगवान दिखाए गए क्योंकि अश्वत्थामा के सर से खून बह रहा है, या फिर बस मेटाफोरिकली पौराणिक कहानियों से इंस्पिरेशन लेके अपनी कहानी को प्रेजेंट करेंगे? सवाल बहुत से, देखते अभी तो बहुत टाइम है। टीजर, ट्रेलर, गाने सब कुछ आना बाकी है। अगले साल अप्रैल मई में रिलीज होगी मूवी। ये तो बस कॉमिक कॉन था इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने अपना प्रोडक्ट रखना था, तो इन्होंने लॉन्च कर दिया ये ग्लिम्स। बस भाई वीडियो को करते अभी यहीं पे समाप्त। अगर आपकी भी ऐसी कोई थियरी होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना, और क्या लगता है इस बार प्रोजेक्ट के हमारे एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगा या नहीं। अपने जो भी थॉट्स हो नीचे लिख देना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।